क्या भारतीय इतिहास के वंशों और उनके संस्थापकों के नाम याद रखना मुश्किल लगता है? अगर हाँ, तो आज इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए कुछ बहुत ही मजेदार ट्रिक्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मतलब चाहे कोई स्टूडेंट हो या जिसे बस इतिहास में दिलचस्पी है, इतने सारे नाम, इतनी सारी तारीखें, उफ, ये सब याद रखना कभी-कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? लेकिन फिक्र नॉट, क्योंकि आज हम इस चुनौती को ही पलट देंगे। हम इसे एक मजेदार खेल बनाने वाले हैं, जिसमें उलझी हुई जानकारी भी एकदम आसानी से याद हो जाएगी। देखो, वंशों के संस्थापकों की वो लंबी चौड़ी लिस्ट याद करना मतलब सिर्फ रट्टा मारना है ना। और रटी हुई चीज दिमाग में ज्यादा देर टिकती कहाँ है, बस हवा हो जाती है। पर सोचो, अगर रटने की जरूरत ही ना पड़े तो इसके लिए ना हम एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसे कहते हैं मेमोनिक। अरे कोई भारी भरकम चीज नहीं है ये, बस शब्दों के साथ थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी है। उन्हें जोड़ तोड़ कर कुछ ऐसा बनाना है जो हमेशा के लिए याद रह जाए। चलो देखते हैं ये जादू काम कैसे करता है। तो चलो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हर्यक वंश। अब हर्यक को ध्यान से सुनो, सुनने में हराना जैसा नहीं लग रहा? अच्छा, और किसी को हराने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सोचो, एक बम, और बम से दिमाग में तुरंत कौन सा नाम आता है? बिम्बिसार। हो गया याद? देखा कितना सिंपल था। चलो अब कुछ और भी आसान ट्रिक्स देखते हैं, क्योंकि कभी कभी ना जवाब तो सवाल में ही छिपा होता है। जरा इन वंशों पर एक नजर डालो। मौर्य, नंद, लोधी और शिशुनाग, इन सब में एक चीज कॉमन है। पता है क्या? इनके संस्थापक का नाम इनके वंश के नाम में ही छिपा है। मतलब इससे ज्यादा आसान और क्या ही होगा। सही बात है ना? और बिल्कुल इसी तरह पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल। देखो, पाल और गोपाल, ये तुकबंदी ही इसे एकदम से यादगार बना देती है। कोई पूछे पाल वंश, दिमाग में तुरंत आएगा गोपाल। ठीक है, आसान वाली ट्रिक्स तो हो गई। अब थोड़ा और मजा करते हैं और क्रिएटिव होते हैं। अब हम बनाएंगे कुछ छोटी छोटी कहानियां जो इन मुश्किल नामों को दिमाग में एकदम फिट कर देंगी। तो अगला है गुर्जर प्रतिहार वंश। अब जरा सोचो कि किसी रास्ते से गुजर रहे हो और अचानक रास्ते में क्या दिखता है? एक नाग। तो बस गुजर और नाग को मिला दो और संस्थापक का नाम तैयार है, नाग भट्ट प्रथम। है ना कमाल की कहानी? अब ये नाम भूल के दिखाओ। अच्छा, अब बारी है खिलजी वंश की। खिलजी से क्या याद आता है? खिल्ली उड़ाना, है ना? किसी का मजाक उड़ाना। और जब किसी की खिल्ली उड़ाई जाती है तो उसे कैसी फीलिंग आती है? उसे जलन होती है, और जलन से हमें सीधा याद आता है नाम जलालुद्दीन। देखा, इमोशन से कैसे नाम याद हो गया। और तुगलक वंश, इसका पहला शब्द पकड़ो, तू। अब इसे जरा गुस्से वाले टोन में सोचो। कोई कह रहा है तू गया, बस तू गया से हमें फट से याद आता है गयासुद्दीन। तू, गलक, गयासुद्दीन, कनेक्शन बैठ गया। अब जरा इस लाइन पर गौर करो। अगर राष्ट्र को कूटने की कोशिश की तो दांत तोड़ देंगे। ये जो लाइन है ना, ये हमारी अगली ट्रिक की चाबी है। इसमें एक पावरफुल इमोशन है जो हमें अगला नाम याद रखने में मदद करेगा। इसी लाइन से हमें याद रहेगा राष्ट्रकूट वंश। देखो, राष्ट्र को कूटना और जवाब में क्या? दांत तोड़ देना। तो दांत से सीधा कनेक्शन किसका बना? दंतीदुर्ग का। तो राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन हुए? बिल्कुल सही, दंतीदुर्ग। अब देखो, चालुक्य वंश की ना 3 अलग अलग शाखाएं हैं और हमारे पास तीनों के लिए मजेदार ट्रिक्स हैं। सबसे पहले कल्याणी। अच्छा, किसी का कल्याण कैसे करते हैं? सिर पर तेल लगाकर। तो संस्थापक हुए तैलप द्वितीय। दूसरी शाखा बादामी। बादाम खाने से क्या होता है? सेहत फूल जाती है, ताकत आती है। तो संस्थापक हुए पुलकेशिन प्रथम। और तीसरी वेंगी। वेंगी सुनने में बेगा जैसा लगता है, जिसका मतलब है तेज। और सबसे तेज कौन है? भगवान विष्णु। तो संस्थापक हुए विष्णुवर्धन। तीनों याद? तो देखा, ये सिर्फ नाम रटने की बात नहीं है, ये तो सीखने के पूरे तरीके को, पूरे नजरिए को बदलने वाली बात है। तो देखो, बात सीधी सी है, पढ़ाई या सीखना कोई बोझ नहीं होना चाहिए। जब हम इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी, थोड़ा सा खेलकूद मिला देते हैं ना, तो मुश्किल से मुश्किल चीजें भी आसान और हमेशा के लिए यादगार बन जाती हैं। ये तरीका जानकारी को सिर्फ दिमाग तक नहीं, बल्कि सीधे दिल में उतार देता है। और जाते जाते एक सवाल, ये जो अनोखी तकनीक हमने आज देखी, ये सिर्फ इतिहास के लिए ही नहीं है। जरा सोचो, साइंस के फॉर्मूले,
ज्योग्राफी के नाम या किसी भी सब्जेक्ट के मुश्किल फैक्ट्स को याद रखने के लिए इस क्रिएटिव तरीके को और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, संभावनाएं तो अनंत हैं।